सभी को नमस्ते। मैं पिंटू आर्यवीर आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम सभी आर्यों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती है। आप सोच रहे होंगे कि आर्य समाज और पूरे देश भर में तो 12 फरवरी को ही महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती मनाई गई, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आज 15 तारीख को महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म तिथि है। तो मैं आपके समक्ष एक तथ्य रखना चाहता हूँ कि भारतीय कालगणना के अनुसार क्या दिवाली प्रति वर्ष एक ही तिथि को मनाई जाती है या अंग्रेजी तिथियों के अनुसार अलग अलग मनाई जाती है। यदि हम भारतीय हैं और भारतीय कालगणना को मानते हैं, भारतीय कैलेंडर को मानते हैं, तो दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, जो हर साल अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जिसकी तिथि बदलती रहती है। 2022 में 24 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई और इस बार 2023 में 12 नवंबर को मनाई जाएगी। उसी प्रकार होली भारतीय तिथि के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। सन 2022 में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 17-18 फरवरी को होली मनाई गई और इस वर्ष 2023 में 7-8 मार्च 2023 में होली मनाई जाएगी। तो इसी प्रकार मेरा कहने का आशय यह है कि महर्षि दयानंद जी की जो जन्म तिथि है भारतीय कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन कृष्ण दशमी को है, ना कि 12 फरवरी। अब हम आर्य समाजियों ने या आर्य योद्धाओं ने क्या मान लिया कि महर्षि दयानंद जी की जन्म तिथि 12 फरवरी को निश्चित कर ली जाए, जबकि महर्षि दयानंद जी का जन्म फाल्गुन कृष्ण दशमी को 1824 में हुआ गुजरात में। उस समय अंग्रेजी कैलेंडर इतना प्रभावी नहीं था, लेकिन अब अंग्रेजी कालगणना इतनी प्रभावी हो गई है कि हमने उसी तिथि को महर्षि दयानंद जी की जन्म तिथि स्वीकार कर ली। यह तो एक हास्यास्पद बात ही है कि जैसे होली दिवाली एक ही तारीख को हर साल मनाई जाती हैं। यदि अंग्रेजी कैलेंडर को हम मानते हैं तो कोई बात नहीं, और यदि भारतीय कैलेंडर की बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तिथियां बदल जाएंगी। तो दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को ही मनाई जाए, होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाए और महर्षि दयानंद जी का जन्म फाल्गुन कृष्ण दशमी को मनाया जाए, जो कि आज है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन कृष्ण दशमी आज 15 फरवरी 2023 को है। 19वीं शताब्दी के जितने भी महापुरुष हुए उन सभी महापुरुषों में, अग्रणी महापुरुषों में यदि किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वो है महर्षि दयानंद, केवल और केवल महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद के विषय में अन्य क्रांतिकारियों की टिप्पणियां हम देखें तो स्वराज्य और स्वदेशी के प्रबल समर्थक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा, जिस स्वराज्य का नारा उन्होंने दिया वो केवल और केवल महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद के विचारों से ही पोषित था। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक यदि कोई थे तो महर्षि दयानंद थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आधुनिक भारत के आद्य निर्माता महर्षि दयानंद हैं। वीर सावरकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्वतंत्रता संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा महर्षि दयानंद हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उन्होंने तो बताया कि स्वतंत्रता संग्राम की यदि भारत में किसी ने नींव डाली तो वो महर्षि दयानंद थे। पट्टाभी सीतारामैया ने तो इससे भी और ऊपर की बात कह दी कि यदि गांधी राष्ट्रपितामह हैं तो महर्षि दयानंद राष्ट्रपितामह हैं। राष्ट्रपिता से के ऊपर की उपाधि महर्षि दयानंद को हमारे क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने प्रदान की। महर्षि दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और उस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से जूझ रहा था, अंग्रेजों के अत्याचार से जूझ रहा था। तो महर्षि दयानंद के आर्य समाज में बढ़ चढ़कर युवक हिस्सा लेने लगे और महर्षि दयानंद के विचारों से प्रेरित होकर राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह,
अशफाक उल्लाह खां जैसे कितने ही क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज हम स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार हम अपनी बात रख सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यज्ञ हवन संध्या कर सकते हैं और सभी को धार्मिक राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बहुत अच्छी बात है, आज हमारा पृथक कानून है। लेकिन हमारी स्थिति आज क्या हो गई है, हम विचार करें, तनिक विचार करें। महर्षि दयानंद ने जिस आर्य समाज की स्थापना की, आज उसकी स्थिति जरा एक विचार तो डालें हम। महर्षि दयानंद ने जिस आर्य समाज का निर्माण किया, युवाओं को शिक्षित करने के लिए, संगठित करने के लिए गुरुकुलों की स्थापना की। आज आर्य समाज में ही अनेक विभिन्न संपत्तियां बन गई हैं। महर्षि दयानंद के आर्य समाज को अनेक लोगों ने अपनी संपत्ति दान की ताकि आर्य समाज का प्रचार प्रसार हो, आर्य समाज की मान्यता विचारधारा सामान्य जन तक पहुँचे। जबकि आज आर्य समाज के स्थल मात्र विवाह आदि कार्यक्रम कराने के ही केंद्र बनकर रह गए हैं। आर्य समाज में शादियां होती हैं तो भगोड़े युवक और युवतियों की शादियां होती हैं, जबकि महर्षि दयानंद ने कहा कि गुण कर्म स्वभाव के अनुसार शादियां हों, छुआछूत को मिटाकर शादियां हों, विवाह हों। जबकि आज देखा जाए तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। महर्षि दयानंद जी की मान्यताओं के विपरीत हम लोग चल रहे हैं, तो कैसे हम कहें कि महर्षि दयानंद जी की जयंती हम मना रहे हैं और कैसे ये सार्थक होंगे। महर्षि दयानंद के विचारों को जब तक हम जीवन में धारण नहीं करेंगे तो कैसे महर्षि दयानंद जी की जन्म तिथि या जन्म जयंती मनाने के हम अधिकारी हैं। महर्षि दयानंद जी के सिद्धांतों को तो हमने अपने जीवन में अपनाया ही नहीं। कूपमंडूकता जैसी स्थिति हमारी हो गई है। आज हम एक कुएं में मेंढक की भांति हम अपने आप को मान रहे हैं कि हाँ हम श्रेष्ठ हैं और इसी में हमारी उन्नति है, इसी में हमारा जीवन सफल है। ना हम कभी वेद पढ़ते, ना उनका स्वाध्याय करते, ना हम कभी चिंतन मनन करते और ना कभी बैठकर परिवार या अन्य विद्वानों के साथ चर्चाएं करते। हम तो मान लेते हैं कि हाँ हम सत्य के पथ पर चलने वाले एकमात्र पुरोधा हैं, स्वतंत्रता के सेनानी हैं और सत्य पर चलने वाला तो अकेला ही होता है, सूर्य होता है। तो हम सूर्य हैं, भले ही भीड़ कम हो लेकिन हम तो उन्नायक हैं, हम तो अग्रणी हैं। बाकी बची कसर आज के सरकारों ने, राजनीतिक दलों ने भी नहीं छोड़ी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर जहां आज युवकों के कंधे से ये जो पवित्र उतार दिए जाते हैं और सुहागिन महिलाओं के गले से उनका मंगलसूत्र उतार दिया जाता है, जबकि ऐसी नीतियां खत्म होनी चाहिए कि हम लोगों की पहचान ही हम लोगों से छिपाई जा रही है। आज शिक्षा, नौकरी के नाम पर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और हम अपनी शिक्षा के अपनी वास्तविक शिक्षा को भूलते जा रहे हैं। गुरुकुल शिक्षा, वैदिक शिक्षा पद्धति का जो निर्माण महर्षि दयानंद ने विचार दिया, आज लगभग वो समाप्त हो गई है। डीएवी स्कूल जो महर्षि दयानंद के पश्चात लाला हंसराय और दूसरे विद्वानों ने प्रारंभ किए, आज वो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनकर रह गए हैं। वहाँ महर्षि दयानंद या उनके सिद्धांतों की शायद कोई चर्चा होती हो। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आज यदि कुछ गुरुकुल हैं भी तो इतनी दयनीय स्थिति में है कि किसी पर टीन है, किसी की छत नहीं है, कहीं पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। इतनी दुर्गति हमारे गुरुकुलों की आज हो रही है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की इतनी दुर्गति हो रही है, और जबकि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा व्यवस्था इतनी फल फूल रही है जिसका हमारे महापुरुषों ने इतना विरोध किया और वैदिक शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के लिए अपना जीवन लगा दिया। आज हम उनको भूलते जा रहे हैं। आर्य समाज में ही अनेक मान्यताएं, डीएवी के रूप में अलग, आर्य निर्मात्री के रूप में अलग और साधक आश्रम आदि अनेक सारे सर्व प्रतिनिधि सभा उसके रूप में अलग अपनी मान्यताएं लेकर खड़े हो गए हैं। तो कैसे कहें कि हम आर्य समाजी हैं। महर्षि दयानंद की जन्म जयंती मनाने का क्या अधिकार है हमको। महर्षि दयानंद ने करुणवंतो विश्वमार्यम का संदेश दिया। वेद के आधार पर जिन्होंने स्वयं वेद पढ़े, वेदों का भाष्य किया, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का सत्यार्थ प्रकाश, गौकर्णिना
करुणानिधि, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, आर्य अभिविनय, अनेक पुस्तकों का रचना किया और केवल उनका आधार वेद था। हम वेदों से दूर होते जा रहे हैं, यज्ञ हवन संध्या से दूर होते जा रहे हैं, कभी एक मत होकर बैठकर विचार नहीं करते, कार्यक्रम हम लोगों के छूटते चले गए। हम लोगों ने बैठकर कभी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए विचार नहीं किया, परिवारों में एक साथ बैठकर यज्ञ नहीं होते, संध्याएं नहीं करते। कारण आने वाली संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को हम क्या संस्कार देंगे, क्योंकि वो संस्कार हमने अपने अंदर ही धारण नहीं किए। हम उन संस्कारों से, वैदिक संस्कारों से, वैदिक विचारों से दूर होते जा रहे हैं। उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी कंप्यूटर और मोबाइल की गुलाम होती जा रही है। जो अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ता प्रभाव है, उसी की मानसिकता का प्रभाव ये है कि अपने वास्तविक विचारों से, अपने शिक्षा व्यवस्था से, अपने संस्कारों से दूर आज की पीढ़ी होती जा रही है। हमने वास्तविक स्थिति को कभी जाना ही नहीं, कभी चिंतन मनन नहीं किया, उसका दुष्परिणाम आज हमारे सामने है। स्वदेशी के गीत में एक लाइन आती है, क्रांति हो रही कंप्यूटर पर, याद किसे हल्दी घाटी। ये वास्तविक बात है। अब तो मोबाइल और कंप्यूटर पर ही क्रांति हो रही है। मैसेज भेजकर हम लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि वास्तविक हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन का जो बलिदान किया उसके हमें कोई मतलब नहीं है, उसका कोई आवश्यकता नहीं है, उन विचारों को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यदि हम महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती मना रहे हैं तो उनके सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में धारण करना होगा। कृण्वन्तो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुम्बकम के जो ये नारे हैं, जो ये सूक्तियाँ हैं, इनको हम अपने जीवन में धारण करें। व्यक्तिगत स्तर पर हम उनको अपने जीवन में धारण करें और समाज को बदलने की बात तो बहुत दूर की बात है। हम सबसे पहले अपने आप में परिवर्तन लाएं, अपने आचरण व्यवहार में परिवर्तन लाएं। यदि हम समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो पहले हम अपने आप को बदलें। किसी को हम कुछ भेंट करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश आदि पुस्तक भेंट करते हैं कि वो जीवन में इसको पढ़े और उसके जीवन में परिवर्तन आए, लेकिन क्या हमने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर उसके अनुसार अपना आचरण किया? जबकि हमारा वास्तविक आचरण हमारा चरित्र होता है। हमारे चरित्र से लोग प्रभावित होते हैं और उसके अनुसार वो हमसे प्रभावित होकर अपना जीवन बदलने की कोशिश करते हैं। हमने तो महर्षि दयानंद के विचारों को कहीं दूर छोड़ दिया। उसका दुष्परिणाम है कि आर्य समाज की आज संख्या घटती जा रही है, आर्य समाज घटते जा रहे हैं। लोग आर्य समाज में आना बंद कर देते हैं, गिने चुने लोग आर्य समाज में रह जाते हैं। वही 2-4 वृद्ध लोग दिखाई देते हैं। घरों में ये हवन संध्या सब भूल गए हैं, किसी को समय नहीं है, आवश्यकता है सबको धन की। प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर हमने अपने यज्ञोपवीत उतार दिए, तो इससे बड़ी दुर्गति हम लोगों की और क्या होगी। यहाँ कुछ नौकरी के लालच में, कुछ नौकरी पाने के लालच में हम अपने यज्ञोपवीत उतार देते हों, वहाँ महर्षि दयानंद के विचारों का हम कहाँ पालन कर पाएंगे? कैसे हम कहेंगे कि हम आर्य हैं, सच्चे आर्य हैं? यदि महर्षि दयानंद जी की हम 200वीं जयंती आज मना रहे हैं तो महर्षि दयानंद जी के वास्तविक सत्य वैदिक सिद्धांतों को हम अपने जीवन में धारण भी करें, उन आदर्शों को अपने जीवन में स्थापित करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वथा उद्यत रहें, दूसरों की उन्नति करने में सदा अपनी उन्नति समझें, धर्म मार्ग पर चलें, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानकर हम उसके अनुसार अपना आचरण करें। आर्य समाज या आर्य परिवारों में हम देखें तो अधिकांश लोग मूर्ति पूजा रखकर मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कुछ आर्य समाजी लोग मंदिरों में जाकर घंटे घड़ियाल दीपक जला रहे हैं। आर्य समाज के नाम पर वास्तविक आर्य समाजी हैं कितने? आज गिने चुने लोग आर्य हैं और यदि उनकी प्रतिशत निकाला जाए तो शायद 1-2% भी पूरे भारत में ना हो। वैसे कहें कि हम विश्व के 36 देशों में आर्य समाज की स्थापना कर चुके हैं। तो मेरा सभी आर्यों से, महर्षि दयानंद जी के सैनिकों से इतना ही निवेदन है कि यदि हम महर्षि दयानंद जी की
200वीं जयंती मना रहे हैं, तो उनके सिद्धांतों को हमें जनजीवन तक, सामान्य लोगों तक लेकर जाना होगा। उससे पहले उन सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में धारण करना होगा। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वी भारत के राज्यों को देखें तो वहाँ पर आर्य समाज की स्थिति लगभग शून्य है। धर्म परिवर्तन इतना जोरों पर है, वैदिक मान्यताओं की तो बात दूर है, वहाँ लोग अपना वास्तविक स्वरूप भूलते जा रहे हैं। ईसाई मिशनरी, मुस्लिम कट्टरपंथी लोग अपनी मान्यता और प्रभाव दबाव के कारण अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं और हमारी वैदिक संस्कृति लुप्त प्राय होती जा रही है। तो महर्षि दयानंद जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने अपना जीवन हम लोगों की भलाई के लिए लगाया। छुआछूत को दूर किया, अंधविश्वास पाखंड को दूर किया, मूर्ति पूजा को दूर कर सच्चे ईश्वर की स्थापना हमारे मनो मस्तिष्क में डाली। वेद आदि का जो गलत भाष्य सायण, महीधर आदि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने हमारे समक्ष किया, महर्षि दयानंद जी ने उसका सत्य भाष्य हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार विवाह करने के लिए महर्षि दयानंद ने बताया, उसी के लिए आर्य समाज की स्थापना की। लेकिन क्या हम अपने परिवारों में गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हम विवाह कर पाए? गुण कर्म स्वभाव की तो बात दूर है, आज आर्य समाजी परिवारों में ही धन और संपत्ति के नाम पर विवाह होते हैं। परिणाम यही होता है कि आने वाली संतति, आने वाली पीढ़ियां आर्य समाज की विचारधारा से दूर होती जा रही हैं। तो कैसे कहें हम महर्षि दयानंद जी के सैनिक हैं, महर्षि दयानंद जी की जयंती मनाने के अधिकारी हैं। आज फाल्गुन कृष्ण दशमी है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 15 फरवरी है। आज महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती हम मनाएं, यज्ञ करें, उनके महर्षि दयानंद जी के विचारों को पर चिंतन मनन करें, बैठकर आगे की योजनाएं बनाएं। यदि हम महर्षि दयानंद जी के सच्चे सैनिक बनना चाहते हैं, महर्षि दयानंद जी के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम व्यक्तिगत स्तर पर सत्य वैदिक सिद्धांतों को जीवन में धारण करें। महर्षि दयानंद जी के आदर्श जीवन को जीवन में धारण करें, उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करें। मेरा सभी से इतना ही आग्रह है। ओम शांति। सभी को सत नमस्ते।